सेंचुरी मिल मक्करखेड़ी में सुबह से शिवराज मामा की पुलिस ने मांग की, भांजियों पर किया जोरदार प्रहार। मामा की कई भांजियां हुई बेहोश और कई घायल। आंदोलनकारी कामगारी महिलाओं को घेरने वाले एक नहीं अनेक पुलिस कर्मियों के ने तो नंबर प्लेट दिखाई दी, वर्दी पर नहीं ही बैच नंबर। तो ये लोग कौन हैं जिन्होंने आंदोलनकारी महिलाओं पर इस तरह से जुल्म किया? ये पुलिस के लोग हैं या मंजित ग्लोबल के गुंडे जिनसे नाम नंबर पूछने पर मुंह छुपाते हुए इधर उधर भागते लगे? अगर ऐसा है तो यह पुलिस के भेष में क्या कर रहे हैं और बहन भांजियों के हिमायती मामा इस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार के सलाहकार एमडी चौबे जी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि इस अमानवीय घटना का जिम्मेदार कौन है, सरकार और प्रशासन जवाब दे और जवाबदारी किसकी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। रऊफ खान के साथ अमित भालसे की रिपोर्ट। साथियों, सभी को नमस्कार, जिंदाबाद। बहुत ही दुखद घटना अभी मुझे पता चली है। बाहर होने की वजह से मैं उस घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाया, जिसका मुझे बहुत खेद है और बहुत मैं अंतरात्मा में दुखी महसूस हो रहा हूं कि काश मैं आज अगर अपने क्षेत्र में होता तो मैं अपने उन भाइयों की, उन मज़दूरों की, उन श्रमिकों की, उनके सबकी मदद कर पाता। जैसे कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश का खरगोन ज़िला, जहां पिछले 4.5 साल से एक आंदोलन चल रहा है श्रमिकों का। खरगोन ज़िले की कसरावत तहसील के पास मुरगड़ी ससरटी गांव है, जहां पर सेंचुरी कंपनी की एक मिल बिरला ग्रुप की है और उस बिरला ग्रुप ने, उसके मैनेजमेंट ने उस मिल को 2017 में ये कहते हुए बंद कर दिया था कि मिल घाटे में चल रही है। साथियों, जब ये मिल बंद की गई उसी वर्ष वहाँ के समस्त कामगार, तकरीबन 1200 वर्कर्स वहाँ काम करते थे और उन्होंने कंपनी को ये पूरा भरोसा दिलाया, मैनेजमेंट को ये कहा कि कंपनी घाटे में नहीं है। कुछ गलतियों की वजह से मैनेजमेंट के द्वारा कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं कि कंपनी को ऐसा लग रहा है कि ये मिल घाटे में चल रही है। और वो सारा प्रमाण मज़दूरों ने और उनकी यूनियन ने दिया कि कंपनी फ़ायदे में चल रही है और हम इस कंपनी को फ़ायदे में चला सकते हैं। ये सारी बातें मैनेजमेंट के सामने रखी, मुंबई हेडक्वार्टर सेंचुरी का है वहाँ पर रखी और इनके बीच में एक समझौता हुआ कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मिल कामगार जो है, श्रमिक जो है, वो इस मिल को चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें होने के बाद अचानक मैनेजमेंट ने यू टर्न लिया और श्रमिकों को जो वादा किया गया था मिल चलाने के लिए देने का, उससे वो मुकर गए और मिल को पूर्ण रूप से उन्होंने 2017 में बंद कर दी। उसी के विरोध में तकरीबन 1200 लोगों ने वहाँ एक रोजगार के लिए अपना आंदोलन प्रारंभ किया और उस आंदोलन को निरंतर साथियों तकरीबन 44 महीने अभी गुजर रहे हैं और पिछले 2 महीने से वो आंदोलन तेज़ गति से पूरे प्रदेश में अपनी बात रखने के लिए आंदोलित हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि मैनेजमेंट एक षड्यंत्रपूर्वक सौदा करके इस सेंचुरी मिल को बेच रहा है। क्योंकि इसके पहले भी एक फर्जी सौदा करके वेरिएट ग्लोबल के नाम की कंपनी थी, उसे 2.5 करोड़ रुपए में इसको बेचने का उन लोगों ने षड्यंत्र किया था, जिसको मजदूर कामगार की यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उसको उजागर किया और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहाँ केस जीते और इस फर्जीवाड़ा को का खुलासा करके वो
कंपनी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा सम्मानित साथियों। उसके बाद निरंतर 3 वर्षों तक कंपनी ने उन वर्करों को तनख्वाह दी, बिना काम की तनख्वाह दी, क्योंकि कंपनी बंद थी साथियों। लेकिन वर्करों की एक ही मांग थी कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। आप फैक्ट्री चालू कीजिए, आप मिल चालू कीजिए, ताकि मिल के आसपास में तकरीबन 4-5 हज़ार ऐसे परिवार हैं जो इस मिल की वजह से वहाँ स्थापित हुए थे और आज उनका भी रोज़गार की समस्या हो गई है साथियों। ये लड़ाई निरंतर चलती रही और फिर अचानक आज से 1 महीने पूर्व यह पता चला कि सेंचुरी मिल के मैनेजमेंट ने, बिरला ग्रुप ने इस कंपनी को एक मंजित ग्लोबल नाम की एक छोटी सी एजेंसी है जो इसमें कॉटन सप्लाई करती थी, इसी सेंचुरी मिल में ये मंजित ग्लोबल कॉटन सप्लाई करता था। और अब ये पता चला